साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तृतीय दिवस की हम शुरुआत करें। आज का दिन बहुत विशेष है। तृतीय दिवस में हम प्रवेश करें और मैंने कल ही कहा था कि आज का दिन विशेष है। आज मैं तो बड़ा खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं आज, क्योंकि आज मेरी मैया आने वाली है। आज मां का प्राकट्योत्सव है। मां का जन्म नहीं होता, जन्मोत्सव नहीं मना सकते हम, क्योंकि मेरी मैया आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि। ये बच्चे जरा पीछे। तो आज का दिन तो बड़ा विशेष है। मैंने तो आयोजकों से, गोलू भोलू दोनों से कह रखा है कि आज तो भैया नाचना है, झूमना है, गाना है, क्योंकि 3 दिन की तपस्या। और 3 दिन क्यों कहूं, जब से ये कथा की तैयारी में ये बच्चे लगे हैं तब से की गई तपस्या आज सफल होने वाली है। आज मैया आएगी। आज मैया के लिए मैंने एक निवेदन किया था आप सबसे कि लाल वस्त्र पहन के आइएगा। कुछ न कुछ लाल, नहीं कुछ तो जय माता की एक चुनरी आती है छोटी सी, मार्केट में 2 या 5 रुपए की मिलती है, वही बांध लेना था। लेकिन आज थोड़ा सच के आना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि माँ अपने बच्चों को प्रसन्न देखना चाहती है। वो दुखी, थका हुआ, हारा हुआ, वो शक्ति है ना, तो वो ऐसे नहीं देखना चाहती आपको। उसने तो आपको सब कुछ दिया है। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, समझो ये किसका दोष कहो। श्री मैथिली शरणगुप्त, राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरणगुप्त। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, न रहो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। भैया ये जो गाड़ी वाले हैं, जरा मैं निवेदन करूंगा, ये जो गाड़ी पर बैठे हैं, ये जो बाइक पर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए। समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, न रहो न निराश करो मन को। मैथिली शरणगुप्त। आइए, मैंने मां को प्रणाम करने से पहले ये चंद शब्दावली आपकी ओर विनम्रता से सरकाने का प्रयास किया है। उसकी वजह यह है कि आज के दिन का महत्व आप समझ लें। देखिए, हम लोग तो बहुत खुश हैं, मैं, ये बच्चा, हम लोग तो बहुत सज धज के आ जाए हैं। मैया आने वाली है, मेरी मैया आने वाली है। मैं हर कथा में कहता हूं कि आज के दिन से बेहतर दिन तो शायद जीवन में कभी आया ही नहीं होगा। जैसे आपके माँ बाप आते हैं, अगर आप बाहर सर्विस, जैसे आपके माँ बाप आने वाले होते हैं, तो बाहर जो लड़के सर्विस करते हैं इस चीज को समझते हैं। वो तो वो हफ्ते भर पहले से ही आए, अपने घर में सारा सामान भरते हैं। अपने जो नहीं खाते वो भी ले आते हैं कि घी है कि नहीं, बेसन है कि नहीं, सेवइयों के सामान हैं कि नहीं, काजू मेवे हैं कि नहीं, नाना प्रकार के सामान ला ला करके लिस्ट मिला के देखते हैं। मम्मी को ये पसंद है, पिताजी को ये पसंद है। आज पहली बार मेरे सर्विस में जब से मैं सेटल हुआ हूँ वो आ रहे हैं। फ्लाइट का टाइम बार बार देखते हैं, कितने बजे फ्लाइट एयरपोर्ट पे आने वाली है, उसके 1 घंटा पहले अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और बड़े सच के जाते हैं। ये अपने माँ बाप को वो संतावना देना चाहते हैं कि मैं आपके आशीर्वाद से सुखी हूँ, अब आपको मेरी चिंता करने की उतनी आवश्यकता नहीं है।
अब मैं बेरोजगार नहीं रहा, अब मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, या फिर आईएएस हूँ, आईपीएस हूँ। आपके आशीर्वाद से अब मेरे पास कोई कमी नहीं है। तो जरा वो पहनते हैं, ओढ़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे पूरी तैयारी के साथ और फिर पहुंच जाते हैं और बार बार वो स्क्रीन पे देखते हैं कि मेरे मम्मी पिता पापा या जो भी वो कहते हो, बाबूजी माँ, जिस फ्लाइट से आ रहे हो वो कब लैंड करेगा। और जैसे ही फ्लाइट लैंड करती है बड़ी उत्सुकता से गेट की ओर देखने लगते हैं। वो शीशे का गेट बार बार खुलता है, लोग निकल रहे हैं ट्रॉली लेकर के। और जब उनके माँ बाप, बूढ़े माँ बाप जब निकलते हैं तो लड़का दौड़ पड़ता है। पुलिस वाला कहता है रुको रुको रुको, वहाँ तक नहीं जा सकते, उन लोगों को आने दो, इधर उधर जाना मना है, उधर नहीं जाओगे, उधर नहीं जाओगे। लेकिन वो रुकता नहीं है, क्योंकि सामने माँ बाप खड़े हैं। दौड़ पड़ता है, दोनों के पैर छूता है, माँ को गले लगा लेता है। फिर वो सामान वाली जो ट्राली है वो खुद ले लेता है और खुद लाकर अपने गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में रख करके पिताजी को आगे बैठाता है और माँ को पीछे वाली सीट पर आराम से बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी लेकर के उस स्थान की ओर चल पड़ता है जिधर वो रहता है। और फिर माँ को बताता है ये गैस चूल्हा है, देखो माँ, तुम्हारा पुराना वाला गैस चूल्हा ये नहीं है, ये नया है, इसके लिए किसी लाइटर या माचिस की ज़रूरत नहीं है, बस इसको क्लिक करो ये जलने लगता है। माँ बड़ी खुश हो जाती है। अच्छा ऐसा है, टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई हो गई है। माँ खाना बार बार गर्म नहीं करना है, ये ओवन रखा है, खाना इसमें गर्म हो जाएगा। माँ बड़ी खुश होती है अपने बच्चे की तरक्की को देखकर। याद कीजिए जब आप पहली बार गैस लाए होंगे और आपकी माँ उस समय अगर हो तो बहुत खुशी हुई होगी। वो कही होगी बेटा हम लोग तो लकड़ी और कंडी में जीवन बिता दिए, गैस ले आए तुम। आपने अपनी माँ बाप को ऐसे खुशी दी होगी और आपका पुत्र ऐसे खुशी देगा अगर योग्य है तो। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है महाराज। तो उसी तरह आज हम लोग भी मैया को खुश कर, अरे रोज रोते हुए जाते हैं, आज ये प्रॉब्लम है, आज वो प्रॉब्लम है, आज ये अरे धत तेरे की, सिर्फ प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। हमेशा दुखी अपने आप को आप कहेंगे ना तो दुख कहेगा मुझे बड़ी इज्जत यहाँ मिल रही है, ये भाई साहब हमको बड़ी इज्जत देते हैं। जब देखो मैं दुख में हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं दुख में हूँ, तो कहेगा ऐसा घर कहाँ रोज रोज मिलेगा। मेरी चर्चा ये रात दिन चारों तरफ करते फिर रहे हैं, तो इन्हीं के यहाँ रहना चाहिए। भाई जहां इज्जत मिलेगी आदमी वहीं तो रहेगा। और अगर आप ये कहना शुरू कर दें मुझे दुख नहीं है, दूसरा बल्कि बोले तो डांट दीजिए कि नहीं कोई दुख नहीं है, जो होना है हो चुका, जो होना है वो होगा। जब सब कुछ ईश्वर के हाथ में है तो दुख किस बात का। तो दुख को बेइज्जती महसूस होगी, कह रही तो मेरी इज्जत ही नहीं कर रहा साहब। वो बेइज्जत अपने को महसूस करने लगेगा और वो आपका घर छोड़ के चला जाएगा। बल्कि जोर से ठहाके लगाइए, दुख में तो हंसना चाहिए सुदामा की तरह। अगर आप हमेशा रोनी सूरत बना के सबसे कहते फिरेंगे मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, तो दुख कहेगा इससे अच्छा व्यक्ति कहां मिलेगा, इसी के कंधे पर रहो 24 घंटे। क्योंकि ये इज्जत दे रहा हमको, सब तरफ कहता फिर रहा है। तो कभी मत कहिए, कभी मत कहिए, खुश रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मैं यहां भी ये शब्द बार बार अभी इसलिए कह रहा हूं कि पहले इस भाव में तो आइए, फिर दूसरा भाव भी बताऊंगा। जाहि विधि रहे राम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अभी इस भाव में तो आइए, आइए ना मां को प्रणाम करें। हे जगत जननी, हे माहेश्वरी मां, इस धरा की पावन बांदा की इस पावन भूमि पर, हे मां, मेरे कथा का आज आपके ही स्नेहाशीष से तृतीय दिवस है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ये आप लोगों की ही गाथा है। मैं इसे लेकर आपके इस भूमि पर आया हूँ। हे माँ, मैं आपका चरण बंदन करता हूँ, आपको नमन करता हूँ, आपको अभिनंदन करता हूँ। जय माता की, 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 जय माता की। ओम। मैं उस आदि माया मूल प्रकृति स्वरूपा माँ जगदम्बा को भी प्रणाम करता हूँ। हे जगत जननी,
हे पराम्बा, और मैं इतने बड़े बड़े उपमाओं में क्यों उलझूं, मैं तो कहूंगा हे मेरी मैया, हे मेरी मैया, तुम्हें मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, सत सत चरणों में प्रणाम करता हूं। हे माँ, माँ दुर्गा रूप में आज गीत बजेंगे भैया, माँ दुर्गा रूप में, माँ काली रूप में, आप जिस रूप में भी हों, आप हर रूप में बहुत प्यारी लगती है मैया। मुझे तो आप अपने अनेक रूपों का अलग अलग समय अनुसार आप तय करिए, मैं क्या कहूँ हे माँ, बस माँ तू मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे। हे माता, हे जगदम्बा, आदेश दीजिए, तृतीय दिवस की इस कथा को प्रारंभ करो। आज की पावन गाथा है भैया। आज इस गाथा को जिसने सुन लिया उसका जीवन धन्य हो गया। और जैसा कि भी आचार्य कह रहे थे कि ये कथा अपने आप में ऐसा है भैया कि बड़े पुण्य प्रताप से प्राप्त होगा, बड़े पुण्य प्रताप से, है ना। हम लोग तीर्थों में पुण्य लेने के लिए महीनों पहले रिजर्वेशन कराते हैं कि टिकट सही तरीके से हमें प्राप्त हो जाए। वैष्णो देवी जाना है, टिकट के लिए महीनों पहले रिजर्वेशन कराते हैं, नाना प्रकार से जिसकी जैसी व्यवस्था है उस हिसाब से रिजर्वेशन कराता है, या उस स्वयं की गाड़ी से चल पड़ता है। और कितनी लंबी दूरी हम लोग तय करते हैं। वैष्णो देवी की दूरी यहां से कम फ्लाइट से 2.5 घंटे की है, तो ट्रेन से मान के चलिए कि 1.5 से 2 दिन तो लगता ही होगा। तो 2 दिन के सफर के बाद फिर वहां 16 किलोमीटर ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है। अगर आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, मां की कृपा है। लेकिन मैं कहता हूं कि वहां जाकर के अगर आप सक्षम हो तो पैदल जाइए। 12 किलोमीटर तक तो थोड़ा चढ़ाई एक तरीके से है, बाकी के जो 4 किलोमीटर है वो बहुत खड़ी चढ़ाई है। और इतने प्रयासों के बाद आप जाते हैं, फिर वहां लाइन लगती है साहब, 3-3, 4-4 घंटे लोग लाइन में खड़े होते, इतनी भीड़ होती है। और वहां पहुंच के तुरंत आपको दर्शन नहीं मिलता, टोकन मिलेगा, पता चला 24 घंटे बाद आपका टाइम आ रहा है, आपका समय आएगा तब लाइन में आपको लगना होगा। 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, अब उस भीड़ पे डिपेंड करेगा। कभी कभी जल्दी भी हो जाता, अगर आप भाग्यशाली हैं तो तुरंत भी हो जाता है। कथा क्या थी कि एक मनोरमा नाम की स्त्री जो अयोध्या की महारानी थी, वो स्त्री जो है निकल पड़ी है घर से, इसलिए क्योंकि उसका पति मर गया, उसका पिता मर गया, बच्चा छोटा है और शत्रु पीछे पड़ा हुआ है, शत्रु पीछे पड़ा हुआ है। वो निकल पड़ी, बहुत तकलीफ में है। और विपत्ति जब आती है तो मैंने कल भी कहा तो पूछ के नहीं आएगी महाराज। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि विपत्ति आपसे पूछे हेलो खाली हो आ जाएं, नहीं ऐसा नहीं होगा। धम्म से गिरेगी सर पर, कहते हैं ना सर मुड़ाते ओले पड़े, धम्म से गिरेगी। और जब तक आप संभलना चाहेंगे तब तक एक और तरफ से कंधे पे गिरेगी, जब तक आप उससे भी एडजस्ट हो जाए तो दूसरे कंधे पे भी गिरेगी, और रही सही कसर सीने पे गिर के पूरा कर देगी। विपत्ति ऐसे ही आती है, एक तरफ से नहीं आती। इसलिए कमर कसे रहा कीजिए 24 घंटे एक सैनिक की तरह। ये जीवन भी एक युद्ध है। जैसे सैनिक बॉर्डर पर 24 घंटे हाई अलर्ट मुद्रा में रहता है, ट्रिगर पर उसका हाथ होता है और आंखें एकदम आगे दुश्मन की ओर। और यहां दुश्मन कौन है आपका? आपके जाने अनजाने में किए गए कर्म, जो कुकर्म हैं, जो पाप हैं, उन्हों को दुश्मन आप ही ने बनाया है महाराज। आप अगर वो नहीं करें तो उसका फल आपको नहीं भोगना पड़ेगा। इसीलिए कर्म करने से पहले सोचना होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको निर्णय लेकर ही करना होगा।
और साथ ही साथ परिस्थितियां, नाना प्रकार की परिस्थितियां भी आपको परेशान करेंगी। यही सब दुश्मन है आपके। आपका अपना अंदर की कमजोरियां भी आपके दुश्मन हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये भी दुश्मन है आपके। ये 6 होते हैं, हर इंसान में होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 होते हैं। इनसे बचना होगा, वरना ये महामाया की ही माया है। मां इनकी अधिष्ठात्री हैं। इनसे बचने का एक ही तरीका है, मां के शरण में जाइए। क्योंकि मां इनकी एक तरह से, आपकी सरल भाषा में अगर बताऊं तो इनकी बॉस हैं वो। अगर बॉस आपके नियंत्रण में है, आपकी बात सुनता है, तो कर्मचारी परेशान नहीं करेंगे। ऐसे तो माया मां के समकक्ष ही हैं। वो भी एक मां स्वरूपा है। जितनी भी शक्ति है वो सभी मां स्वरूपा है। माया इनकी सहचरणी है। ये किसी को नहीं छोड़ती महाराज। देवताओं को नहीं छोड़ी तो हमको आप कौन से। नारद जी बचे नहीं पाए। नारद जी ने भगवान से पूछा माया होती कैसी है? कहें देखना है। कह देखोगे? कहें हाँ। फिर दिखाना शुरू किया प्रभु ने, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भी। और नारद जैसा व्यक्ति एक स्त्री के मुंह में ऐसा पड़ा महाराज। देवी भागवत महापुराण में थोड़ा कथा अलग है, रामचरितमानस में अलग है, लेकिन है कुछ वैसा ही। और एक जगह तो माया ने नारद को ही स्त्री बना दिया। नारद घर की गृहस्थी में ऐसा फंसे कि कुछ कहने को नहीं। तो भैया माया से बचने का एक ही तरीका है कि मां के शरण में रहिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए या फिर कथा श्रवण कीजिए। कथा से भी बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। अब बटोरना आना होगा आपको। कथा अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना, तो आपके व्यक्ति जो आप हैं उसमें से व्यक्तित्व पैदा होगा। अब ये आपको तय करना है कि आप आधा पुनर्जन्म होगा कथा के बाद। इस 9 दिन के बाद एक, अगर आप 9 दिन ध्यान से सुनते हैं तो एक पुनर्जन्म होगा। अब आपको तय करना है कि आधा जन्म लेना है या फिर पूरा जन्म लेना है। प्रतिदिन कथा सुननी होगी, ध्यान से सुननी होगी। ये साधना है, ये तपस्या है, बैठ करके सुनना एक जगह पर। तो अगर इसको साधना को ठीक से आप करेंगे तो पूर्ण व्यक्तित्व तो आपके अंदर आ जाएगा। इसीलिए मैं हर कथा में कहता हूं कि कथा में आप पर्सन बन के आते हैं। पर्सन माने व्यक्ति, लेकिन कथा सुनने के बाद आप पर्सनालिटी बन जाते हैं, यानी व्यक्तित्व बन जाते हैं। अच्छा नहीं लगा क्या? यानी चरित्र का निर्माण हो जाता है। तो आइए मनोरमा से कुछ सीखेंगे आज हम लोग, और उनके पुत्र सुदर्शन से भी कुछ सीखेंगे। मनोरमा दुखी थी। कल मैंने जिस गीत से इस कथा को समाप्त किया था, उसी गीत से आज इस कथा का प्रारंभ करूंगा। क्योंकि जरा उस भाव में आना होगा। भाव में आए बिना, मनोरमा के दुख को पुनः महसूस किए बिना आगे की कथा आप सुनेंगे तो उतना आनंद नहीं आएगा। तो आइए जरा इस गीत से उस भाव की ओर चलते हैं कि मनोरमा को डाकुओं ने लूट लिया। रहा सा, सोचिए महारानी को, आदमी को ना हर चीज सह लेता है। किसी बड़े पद पर हो या बहुत पैसे वाला हो और अचानक कुछ ऐसी घटना घट जाए, उसकी प्रतिष्ठा ही नीचे आ जाए, तो बहुत से लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं भाई। लेकिन ये कायरता है, आत्महत्या कायरता है। हम इस पे बाद में आएंगे। लेकिन ये मनोरमा हमारी, देखिए इसे सीखिए। एक महिला, जहाँ मैं निवास कर रहा हूँ गोलू जी के घर में, तो वो अक्सर मुझसे मिलने आ जाती हैं आधा घंटा। और आज उनके यहाँ भोजन भी है, और हम लोग तो ब्राह्मण हैं, भोजन के लिए बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पर कि उनका व्यक्तित्व तो मुझे बड़ा बोल्ड लगता है, बड़ा बोल्ड लगता है। बोल्ड मीन्स बड़ा दृढ़ प्रतिज्ञ। कल महन जी भी बैठे थे, उनको देखा उन्होंने, दृढ़ प्रतिज्ञ लगता है। तो मैं ऐसे व्यक्तित्व को प्रणाम करता हूं। होना चाहिए आदमी को थोड़ा मजबूत,
इरादों से मजबूत, व्यक्तित्व से मजबूत, हर तरह से मजबूत। दौलत मजबूत नहीं करता, आपकी विचारधारा आपको मजबूत करती है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी मनोरमा बहुत व्यक्तित्व उनका बड़ा मजबूत है। जब विपत्ति आवे ना तो सिर्फ अपने गुरु से, अपने माता पिता से और अपने इष्ट के अलावा किसी से मत बताइए। पता नहीं कौन कैसे सुनेगा। अंदर अंदर खुश भी होंगे बहुत से लोग, ऐसे भी लोग हैं। ऊपर से कहेंगे अरे भैया बड़ा बुरा हुआ, अंदर से कहेंगे कल तक बड़ा ही ठलाते थे, अच्छा हुआ ऊंट पहाड़ के नीचे आया। क्या फायदा दुनिया से कहने से? दुनिया बल्कि कुरेती है। जानते सब हैं फिर भी पूछेंगे भैया बड़ा चेहरा उतरा हुआ, जान सब रहे हैं फिर भी पूछते। कुछ लोग इसी तरह आनंद लेते हैं जीवन में। वो राक्षसी वृत्ति है, क्या करिएगा। इसलिए आप कहिए नहीं नहीं कोई तकलीफ नहीं है भैया, जो भगवान ने किया कुछ सोच के ही किया होगा। वो निर्दयी थोड़ी ना है, वो ईश्वर है, करुणा का सागर है। वो हमको आपको गलत लग रहा है, लेकिन हो सकता है यहीं से सही रास्ता निकलना वाला हो, इसलिए ये हुआ। वरना अगर ये नहीं होना होता, याद रखिएगा, होनी होकर रहेगी और अनहोनी कभी होगी नहीं, तो फिर चिंता किस बात की। इधर वालों को पहले समझ में आया, इसलिए तो मैं कहता हूं कि ये नारी शक्ति है, इसीलिए मैं इनको प्रणाम करता हूं। नारी शक्ति तो होनी होकर रहेगी, आप रोक नहीं सकते, और अनहोनी होनी नहीं है, फिर चिंता काहे की। मगन रहिए, अपने इष्ट का नाम लेते रहिए और अपना काम करते रहिए। बस ये देखिएगा आपसे गलतियां ना हो। आपसे गलती हो गई तब तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। फिर भगवान भी कहेगा किए हो तो भोगो, क्या कर सकता हूं। तो मनोरमा तो यहां बेचारी परिस्थितियों की मारी है, लेकिन हिम्मत बड़ी है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हर बोलों बुंदेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसीलिए माताओं को मैं आह्वान करता रहता हूं, आप नारी शक्ति हैं। अरे यू आर क्रिएटर। ध्यान रखिए, मैं तो ब्रह्मा का दूसरा रूप आपको मानता हूं, क्योंकि एक रचना ब्रह्मा कर पा सकते हैं और एक रचना आप करती हैं। आप अपने गर्भ में एक रचना को धारण करके पूरे कष्ट के साथ इस संसार को एक व्यक्ति देती हैं। अब वो व्यक्ति किस दिशा में जाएगा वो उसके प्रारब्ध के अनुसार और उसके कर्म के अनुसार है। लेकिन आपने तो रचना किया, ब्रह्मा जी ने भी रचना किया। उन्होंने सोच के थोड़ी ना बनाया कि ये राक्षस हो जाएंगे। अब वो राक्षस हो गए महाराज। और एक चीज और बता दें महाराज, कि राक्षस, दानव, दैत्य ये अलग अलग जाति है, एक ही मत समझ लीजिएगा। राक्षस अलग होते हैं, दानव अलग हैं। ये दनु के पुत्र हैं दानव, और हर की वैरायटी भी अलग अलग है, उनका स्थान भी अलग अलग है, एक ही जगह नहीं रहते। तो जरा इसको समझिएगा, सब एक ही तरह के नहीं हैं कि बस सबको राक्षस आप समझ लीजिए। रावण को राक्षस लोग कहते हैं, और रावण राक्षस नहीं था। राक्षस देखने में विकराल होते हैं, और जो दानव होते हैं वो बड़े सुंदर होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं। वो इतने सुंदर होंगे कि आप उनको देखते रह जाएंगे, क्योंकि वो तपस्या करते हैं। दनु के पुत्र हैं वो, जिसने सोने की लंका बना दी थी, दनु। ऐसे तो इसमें कई किंवदंतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं महादेव ने मां पार्वती के कहने पर रहने के लिए स्थान, जबकि महादेव तो खुले में रहना पसंद करते हैं, लेकिन मैया कहने लगी बैकुंठ लोक इतना सुंदर है, ब्रह्मलोक इतना सुंदर है, और आप अपने लिए कुछ नहीं बनवा रहे हैं। तो जिद पर विश्वकर्मा जी से कह के, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि सोने की लंका, बाद में रावण को पुरोहित बनाया गया, रावण ने मांग लिया उनसे। उन्होंने कहा दक्षिणा क्या दूं, तो कहे मैया रहने दीजिए। 3 बार पूछी मैया, दक्षिणा बिना दिए तो काम पूरा होगा ही नहीं, दक्षिणा ले लो ले लो ले लो। रावण तो रावण, राक्षसी वृत्ति राक्षसी हो सकती है, राक्षसी वृत्ति तो हम सब में है, लेकिन राक्षस वो नहीं था, वो दानव था। दैत्य भी अलग होते हैं, इस पर हम बाद में जाएंगे। यहां पर वापस आते हैं मां की इस कथा की ओर
कि मनोरमा रो रही हैं। अब रो रही हैं क्योंकि सब कुछ बर्बाद। जरा सोचिए, जरा पति मर गया, उसके 1-2 दिन बाद पिता भी मर गया, फिर राज्य अयोध्या जैसे राज्य को छोड़ के निकलना पड़ा। भाई बसा बसा है गृहस्थी से आपको निकलना पड़ जाए बिना कुछ लिए, सोचिए कितनी तकलीफ होगी। और दास दासियों के बीच रहने वाली एक दासी लेके चल पड़ी, एक सैरेंद्री दासी। और दस्युओं ने जो थोड़ा बहुत था उसके पास गहने उन्हें पहन के रखी थी कि मुसीबत में काम आएगा, उस गहनों को भी छीन लिया दस्युओं ने, सब उतरवा लिया, केवल एक वस्त्र उसके शरीर पर बचा। तब बड़े से बड़े हिम्मती भी टूट जाते हैं। अब उसने मां को पुकारा और कहा, हे मात जगदम्बे, हे मात जगदम्बे। अब एक गायक के भाव से मैं उसके भाव को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। गायक पुरुष हो या स्त्री हो फर्क नहीं पड़ता, हमें तो भाव से मतलब है कि वो भाव क्या होगा, उसने उस दर्द में मां से कहा क्या होगा। तो शायद कुछ ऐसा ही कहा होगा, हे मात जगदम्बे। हे मात जगदम्बे, दुखड़े आइए ना तालियों के साथ इसके दुख में